यह कहानी भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती जाते समय सुनाई थी। इसका प्रसंग था कि कैसे महात्मा सारिपुत्र को एक रात के लिए ठहरने की जगह नहीं मिली। जब अनाथ पिंडिक ने मठ बनवा लिया और उसे तैयार होने की सूचना दी, तब भगवान बुद्ध राजगृह से प्रस्थान करके वैशाली आए और वहां कुछ समय रुकने के बाद श्रावस्ती की ओर रवाना हुए। इसी बीच 6 संप्रदायों के शिष्य आगे बढ़ गए और जो भी आवास उपलब्ध थे उन्हें अपने वरिष्ठों, शिष्यों और स्वयं के लिए पहले ही आरक्षित कर लिया। जब सारिपुत्र जैसे बड़े शिष्य वहां पहुंचे तो उन्हें कोई आवास नहीं मिला। उनके शिष्य भी बहुत खोजने पर कोई स्थान ना पा सके। अंततः सारिपुत्र को एक रात वृक्ष की जड़ के पास ही बितानी पड़ी, कभी टहलते हुए, कभी ध्यान में बैठकर। भोर होते ही जब भगवान बाहर आए और खांसे तो सारिपुत्र ने भी खांसा। यह कौन है? भगवान ने पूछा। यह मैं हूँ भगवान सारिपुत्र। इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? फिर सारिपुत्र ने पूरी बात बताई। भगवान ने सोचा, जब मैं अभी जीवित हूँ तब ही शिष्यों में विनय और सम्मान की कमी है। मेरे जाने के बाद क्या होगा? यह सोचकर उन्हें धर्म की रक्षा की चिंता हुई। जब दिन चढ़ा उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और पूछा, क्या यह सत्य है कि 6 संप्रदायों के अनुयायियों ने पहले पहुंचकर वरिष्ठ भाइयों को आवास से वंचित कर दिया? हाँ भगवान। तब भगवान ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, भाइयों बताओ, सर्वोत्तम आवास, जल और अन्न का अधिकारी कौन है? कुछ बोले, जो ब्राह्मण या धनी है। किसी ने कहा, जो विनय में निपुण है या धर्म का व्याख्याता है। अन्य बोले, जो 4 ध्यानों में स्थित है या 4 मार्गों मोक्ष की अवस्थाओं पर आरूढ़ है या अरहंत है। किसी ने कहा, जो त्रिविध ज्ञान या षट अभिज्ञ 6 उच्च ज्ञान रखता है। भगवान ने सबकी बातें सुनने के बाद कहा, मेरे धर्म में यह मापदंड नहीं है कि किसी की जाति, पूर्व, धन या ज्ञान के आधार पर उसे श्रेष्ठता मिले। मेरे धर्म में केवल वरिष्ठता ही मापदंड है। जो पहले दीक्षित हुआ है वही आदर, सेवा, वंदना और उत्तम साधनों का अधिकारी है। सारिपुत्र जो मेरे मुख्य शिष्य हैं और जिन्होंने धर्म चक्र को स्थापित किया है, उन्हें आज रात वृक्ष के नीचे बितानी पड़ी। यदि अभी ही तुम में सम्मान और विनय नहीं है तो आगे क्या होगा? इसके बाद भगवान ने एक पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म की कथा। एक समय हिमालय की ढलानों पर एक बड़े बरगद के पेड़ के पास 3 मित्र रहते थे। एक हाथी, एक बंदर और एक तीतर पक्षी। वे आपस में झगड़ते थे और किसी को किसी का सम्मान नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि उन्हें आपस में वरिष्ठता तय करनी चाहिए ताकि एक व्यवस्था और सम्मान बना रहे। सबसे पहले उन्होंने हाथी से पूछा, तुम इस पेड़ को कब से जानते हो? हाथी बोला, जब मैं छोटा था तब यह पेड़ एक झाड़ी जैसा था जिसकी टहनियां मेरे पेट तक पहुंचती थी। फिर बंदर से पूछा। वह बोला, जब मैं छोटा था मैं जमीन पर बैठकर इसकी ऊपरी शाखाएं खा सकता था। फिर तीतर से पूछा गया। वह बोला, इस स्थान पर एक बड़ा बरगद हुआ करता था। मैंने उसके बीज खाए और यहाँ बीज डाल दिए। यही उस पेड़ का आरंभ है। यह सुनकर हाथी और बंदर बोले, तुम हमसे वरिष्ठ हो। अब से हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हारे निर्देशों का पालन करेंगे। इसके बाद तीतर ने उन्हें धर्म की शिक्षा दी, उन्हें नियमों में स्थापित किया और वे सभी धर्मानुसार जीवन जीने लगे। मृत्यु के बाद वे स्वर्ग को गए। भगवान बुद्ध ने कहा, यदि पशु भी आपसी सम्मान और वरिष्ठता के आधार पर जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं तो तुम सब जो धर्म के अनुयायी हो कैसे असम्मान पूर्वक रह सकते हो? अतः मैं यह नियम निर्धारित करता हूँ कि वरिष्ठता ही सम्मान, वंदना, सेवा और संसाधनों का आधार होगी। कोई कनिष्ठ वरिष्ठ को आवास से वंचित करेगा तो यह अपराध होगा। अंत में भगवान ने कहा, उस समय का हाथी था मोगलान, बंदर था सारिपुत्र और वह तीतर पक्षी मैं स्वयं था। शिक्षा, वृद्धजनों और वरिष्ठों का सम्मान करना चाहिए। यही धर्म और समाज की नींव है। वरिष्ठता का सम्मान करें। उम्र, अनुभव या दीक्षा में वरिष्ठ व्यक्ति को आदर देना चाहिए, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। विनय और अनुशासन जरूरी है। धर्म में केवल ज्ञान या योग्यता नहीं बल्कि अनुशासन और परस्पर सम्मान से ही सामूहिक जीवन टिका है। जो बड़ों का आदर करते हैं वे यश और सुख दोनों प्राप्त करते हैं, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली जातक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।